पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 9 विषय विज्ञान यानी कुछ तत्वों के प्रतीक के बारे में बताएंगे, क्योंकि इसको सबसे अधिक डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने तत्व के बारे में बताया था, जिन्होंने एक सिस्टम है आईपीएसी पद्धति। इसके अनुसार तत्वों के प्रतीकों, मात्रकों, क्रमांकों आदि को प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो ये हमारा क्या है कि कुछ तत्वों के प्रतीक, इनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे क्या हो गया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो प्रतीक होता है वो Al होता है। उसके बाद जैसे हो गया बेरियम का प्रतीक Ba हो गया। और जैसे सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन Si हो गया। नाइट्रोजन हो गया Na हो गया। कार्बन हो गया C हो गया। मैग्नीशियम हो गया Mg हो गया। फास्फोरस हो गया P हो गया। सल्फर हो गया S हो गया। सिल्वर हो गया Ag। गोल्ड हो गया Au हो गया। इस तरीके से क्या है, हमारे ये तत्व हैं उनके प्रतीक हो गए। और जैसे हाइड्रोजन हो गया H हो गया। निकिल हो गया Ni। कॉपर Cu। कोबाल्ट Co। इस तरीके से क्या हुआ, तत्व और उनके प्रतीक हो गए। इस प्रकार से बहुत सारे तत्व हैं और उनके प्रतीक हैं। तो इसको हम लिख लेंगे, याद कर लेंगे उनके प्रतीक को। अगली हेडिंग जो है अणु है, यानी अणु किसे कहते हैं। तो अणु के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। अणु, परमाणु तो बता ही दिए थे। अणु किसे कहते हैं, यानी दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को हम अणु कहते हैं। दो से अधिक परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है परमाणुकता। यानी परमाणुकता किसे कहते हैं, यानी जितने परमाणु से उनकी क्या होती है, संरचना होती है। जितने परमाणु से अणु को निर्माण में जितने परमाणु भाग लेते हैं उनकी संख्या ही क्या कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। यानी अणुओं के निर्माण में जितने परमाणुओं की संख्या क्या होती है, भाग लेती है, उन्हीं संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। तो देख लेते हैं परमाणुकता। किसी अणु की संरचना में
प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। जैसे O2 की संरचना हुई है, यानी इसमें क्या होते हैं, जो O2 अणु की संरचना हुई है इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु भाग ले रहे हैं। कितने? 2 परमाणु भाग ले रहे हैं। इसलिए इनकी जो परमाणुकता होगी वो क्या होगी? द्विपरमाणुकता। यानी क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का जो अणु O2 निर्माण कर रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु क्या हो रहे हैं? भाग ले रहे हैं। इसलिए क्या हो गया? इनकी परमाणुकता क्या है? 2 है, परमाणुकता है। अगली हेडिंग है आयन। आयन किसे कहते हैं या आयन क्या होते हैं? तो हम आयन के बारे में देख लेते हैं। आयन तो होते हैं ऋण आयन और धन आयन, यानी जिस पर क्या होता है? ऋण आयन चार्ज होता है, ऋण चार्ज होता है उसे ऋण आयन कहते हैं, और जिस पर धन चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं? धन आयन कहते हैं। और या किसी आवेशित कण को हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। जो कण हमारा आवेशित होता है उसे हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। तो आयन देख लेते हैं। धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन कहते हैं। ऋण आयन आवेशित कण को ऋण आयन तथा धन आयन आवेशित कण को धन आयन कहते हैं। जैसे क्या हो गया, एक एग्जाम्पल में NaCl है, Na पॉजिटिव प्लस Cl क्या होता है? निगेटिव। ये निगेटिव है, ऋण आयन है, ये क्या धनायन है। और जो आयनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं उनकी जो परमाणुकता होती है वो बहुपरमाणुकता है। तो इनकी परमाणुकता क्या हो जाएगी? बहुपरमाणुकता। जो आयनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं उनकी जो परमाणुकता होती है बहुपरमाणुकता होती है। तो अगली हेडिंग जो है, यानी आयन धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। और ऋण आयन आवेशित कण को क्या कहते हैं? ऋण आयन। तथा धन आवेशित आयन को क्या कहते हैं? धन आवेशित आयन कण को क्या कहते हैं? धनायन कहते हैं।
जैसे क्या है, NaCl है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये आयनिक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। तो Na पॉजिटिव है, ये क्या धन आयन है, और ऋण आयन है, Cl नेगेटिव है, ये क्या है, ऋण आयन है। तो जो आयनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं उनकी जो परमाणुता होती है वो क्या होती है, बहुपरमाणु। तो इनकी परमाणुता क्या हो जाएगी, बहुपरमाणुता। अगली हेडिंग जो है संयोजकता है। संयोजकता किसे कहते हैं? तो संयोजकता हम देख लेते हैं। संयोजकता यानी वैलेंसी, इसकी खोज सर्वप्रथम फ्रैंकलैंड नामक वैज्ञानिक ने किया था, संयोजकता की खोज। अब इसका हम देख लेते हैं संयोजकता किसे कहते हैं। यानी किसी तत्व की संयोजन शक्ति को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। यानी किसी तत्व की संयोजन शक्ति को, यानी कितने इलेक्ट्रॉन से संयोग कर रहा है, तो उसकी जो संख्या होती है या फिर उसकी जो शक्ति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम फ्रैंकलैंड नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो ये हो गया क्या, संयोजकता। अगली हेडिंग है आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं या आणविक द्रव्यमान क्या होता है? आणविक द्रव्यमान मतलब अणुसूत्र जिसका होगा उसमें कितने परमाणु क्या हुए हैं, भाग लिए हैं। तो जो जितने परमाणु भाग लिए हैं उनकी संख्याओं के भारों के गुणनफल के बराबर होता है। उनकी परमाणुओं की जो संख्या होगी, कितने परमाणु भाग लिए हैं अणु बनाने में, उनकी संख्या और उनके परमाणु के द्रव्यमान का गुणनफल क्या होता है, उनके भार के बराबर होता है, द्रव्यमान के। तो वही क्या होता है, आणविक द्रव्यमान होता है। आणविक द्रव्यमान यानी किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। जैसे H2O का आणविक द्रव्यमान H2O यानी जल का आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान क्या है, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं, यानी संघटक परमाणु यानी परमाणुओं का कितने परमाणुओं का क्या हुआ, संगठन हुआ है, अर्थात जुड़े हुए हैं कितने परमाणु के द्रव्यमान का योग होता है। जैसे हमारा फॉर एग्जांपल H2O यानी जल का आणविक द्रव्यमान क्या होता है,
तो हम देख लेते हैं हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और हाइड्रोजन परमाणु का जो क्या कहते हैं द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 1 होता है और प्लस क्या हो जाएगा ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान। तो ऑक्सीजन परमाणु 16 होता है तो 2 प्लस 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। तो इनका यानी जल का जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना है 18 है। तो ये आपका आंसर। इसी तरीके से हम देख लेते हैं HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान। HNO3 का आणविक द्रव्यमान तो ये हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है 14 और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16। यानी ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या कितनी है 3, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 16 ऐड कर देंगे। ये 15 प्लस 16 48 दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 5 13 का 3 और 4 1 5 1 यानी 63। और जो आणविक द्रव्यमान होता है उसको हम U से डिनोट करते हैं, इसकी इकाई है U। तो ये क्या हो गया HNO3 का आणविक द्रव्यमान हो गया। तो ये हमारा समाप्त हुआ। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो या टॉपिक न समझ में आए हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 71 05 पर SMS करके या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।